हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं लुकिंग अराउंड क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किए थे और मैं फिर से कहना चाहूँगी, जिन बच्चों ने इन्हें नहीं किया है वो इन्हें जल्दी से करके ग्रुप में सेंड कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप सब अरुण को तो जानते हैं। जी हाँ, वही अरुण जिसके घर के बाहर एक बड़ा सा नाला है और उसके बाद बहुत बड़े बड़े खेतों को पार करते हुए अरुण स्कूल तक आता है। तो बच्चों, जरा सोच कर बताओ कि जब बरसात के मौसम में अरुण के घर के आगे सूखे पड़े नाले में पानी भर जाता है तो वह स्कूल कैसे आता है। मुझे पता है आप सब जानते हैं। अरुण के घर के बाहर जो एक सूखा पड़ा नाला है उसमें बरसात के मौसम में जनरली बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो अरुण क्या करता है, अपने बस्ते को एक कोने से दूसरे सिरे तक फेंकता है और खुद नाले को पार करता हुआ, कभी तैर कर और कभी चल कर, जहाँ उसके घुटनों तक पानी पहुँच जाता है उसे पैर पार करता हुआ वो स्कूल तक आता है। ऐसा करते हुए कई बार उसके कपड़े गीले हो जाते हैं जिन्हें वो स्कूल में आके बदल लेता है। तो बच्चों, इसी प्रकार जिन बच्चों के घर और स्कूल के रास्तों में नदी पड़ती है वह स्कूल तक कैसे जाते होंगे। बिल्कुल सही। आप सब सोच रहे होंगे कि घर और स्कूल के बीच में अगर नदी पड़ती है तो शायद वो किसी पुल की मदद से या फिर तैर कर उसे पार करते हुए शायद वो बच्चे स्कूल तक जाते होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे ही देश के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य असम के बारे में, जहाँ के बच्चे बारिश के मौसम में एक लकड़ी से बने हुए पुल, जिसे हम बैम्बू ब्रिज कहते हैं, बांस से ये बना होता है, इससे बने हुए पुल की सहायता से ये लोग उस नदी को पार करते हैं और फिर सारे बच्चे रोज स्कूल में जाते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। It rains so much where we live. ये बच्चे कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere. कई बार बारिश के बाद सब जगह knee-high water मतलब घुटनों तक पानी भर जाता है। But that does not stop us from getting to school. पर ये पानी, ये घुटनों तक भरा हुआ पानी हमें स्कूल जाने से रोक नहीं सकता। We hold our books in our hand. हम अपनी किताबों को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं and bamboo with the other. और दूसरे हाथ से हम बैम्बू से बने हुए, बांस से बने हुए पुल को पकड़ लेते हैं। We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach the school. और फिर हम फटाफट से बांस और रस्सी के सहारे बने हुए इस पुल को पार करते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, कितनी हिम्मत वाले हैं ये बच्चे, जो नदी को पार करने के लिए बांस और रस्सी से बने हुए एक पुल को पार करते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता। और ऐसा करते हुए ये क्या करते हैं, अपनी किताबों को एक हाथ में कस के पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से पकड़ते हैं पुल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल नहीं है। बहुत ज़्यादा भार पड़ने से ये पुल टूट भी सकता है। आपको साथ वाली पिक्चर में एक पुल और बना दिख रहा होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पुल दिखने में कैसा होता है। बहुत सारी बांस की लकड़ियों को रस्सी के सहारे बांधा जाता है और फिर इस पुल को बनाया जाता है। इस पुल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला, बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बैम्बू। ये जो बैम्बू का ब्रिज है, ये जो बांस से बना हुआ पुल है,
ये बांस से ही बना होता है, इसलिए इसे बांस वाला पुल या बैम्बू ब्रिज कहा जाता है। आपने बांस तो देखा होगा, लंबी लंबे बांस को इकट्ठा करके रस्सी की सहायता से उसे बांधा जाता है और फिर पुल का निर्माण किया जाता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर वॉकिंग। ये केवल नदी को एक कोने से दूसरे कोने तक पार करने के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसको आप केवल चलकर ही पार करें। इसमें आप केवल चलें और अपने साथ कोई बहुत भारी सामान ना लेकर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भार पड़ने से ये पुल टूट सकता है। जैसे कि आप साथ वाले चित्र में देख रहे होंगे कि बच्चे किस प्रकार एक हाथ में किताबें और एक हाथ से पुल को पकड़कर अपना रास्ता पार कर रहे हैं ताकि वो विद्यालय पहुंच सके। इट इज मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। विलेज मतलब गांव। ऐसे पुल हमें जनरली गांव में देखने को मिलते हैं। इट इज नॉट मच ड्यूरेबल। ऐसे पुल बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं और बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, क्योंकि नदी का बहाव अगर तेज हो जाएगा तो ये पुल टूट भी सकता है। For better grip, we should walk barefoot. Walk मतलब चलना, barefoot मतलब नंगे पांव। इसका मतलब है कि अगर हम बैम्बू ब्रिज को पार करना चाहते हैं तो उस पर हम ग्रिप बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, नंगे पांव चलना है। अगर हम शूज या चप्पल पहनकर इस ब्रिज को पार करेंगे तो शायद हमारा पैर फिसल सकता है। इसलिए नंगे पांव चलने से इस पर ग्रिप, इस पर जो पकड़ है वो अच्छी बनी रहेगी और हम पुल को आसानी से पार कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम इस ब्रिज को पार कर रहे हो या हमें ऐसा कोई ब्रिज कभी पार करना पड़े। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बैम्बू। इट इज मेनली यूज्ड फॉर वॉकिंग। इट इज मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। इट इज नॉट मच ड्यूरेबल एंड फॉर बेटर ग्रिप वी शुड वॉक barefoot. बच्चों, इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इन्हें बोलने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इनमें से कोई मीनिंग ना समझ आया हो तो प्लीज़ उसे ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड है थिंक एंड आंसर। सोचो और उत्तर दो। सबसे पहला है बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ। आपको बताना है बैम्बू ब्रिज किससे बना होता है। आपकी हेल्प के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बैम्बू से या ब्रिक्स से। देन बैम्बू ब्रिज इज यूज्ड फॉर। बैम्बू ब्रिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वॉकिंग मतलब चलना, कैरिंग लोड्स कोई भारी सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाना। इट इज मेनली फाउंड इन। बैम्बू ब्रिज हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिटीज शहरों में, विलेजेस गांव में। देन बैम्बू ब्रिज इज। बैम्बू ब्रिज कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा मजबूत, लेस स्ट्रॉन्ग कम मजबूत। देन फॉर बेटर ग्रिप वी शुड वॉक ऑन बैम्बू ब्रिज barefoot और with shoes. बैम्बू ब्रिज पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए हमें ब्रिज पर कैसे चलना चाहिए, नंगे पैर या जूतों के साथ। बच्चों, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और ये बहुत आसान है। अगर आप पिछली 2 स्लाइड्स को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो आसानी से इनके आंसर्स दे पाएंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।